दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार खैर मकदम है। वेलकम टू ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा के कुरुक्षेत्र इलाके में। कुरुक्षेत्र का जो इलाका है, आप जानते हैं महाभारत का जो युद्ध है, महाभारत की जो लड़ाई है वो यहीं लड़ी गई थी कौरवों और पांडवों के बीच में। और यहीं पे एक है हर्ष का टीला, जिसका इतिहास बताते हैं लगभग 1400 साल पुराना है। चलिए शुरू करता हूँ अपने हर्ष के टीले के इस ब्लॉग को और आपको सारी चीज़ें यहाँ की दिखाता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पर इसका साइन बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है हर्ष का टीला। यहाँ पर ये रास्ता जाता है हर्ष के टीले के लिए। तो चलिए अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ हर्ष के टीले की तरफ। ये हर्ष के टीले की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहाँ ज़मीन की खुदाई के बाद यहाँ पर ये हर्ष के ज़माने के राजा हर्षवर्धन के ज़माने के यहाँ पर शहर निकले थे और इसके अंदर खुदाई में बहुत चीज़ें निकली थी। पहली शताब्दी से लेके और 19वीं शताब्दी तक यहाँ पर जो है वो जो भी राज करा है, जिन्होंने भी राज करा है, उनके सबके यहाँ पर अवशेष निकले थे। वो अवशेष जो हैं वो शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर जो म्यूज़ियम है उसके अंदर रखे हुए हैं। तो ये मैं आ गया हूँ उत्खनित पुरातात्विक संरचनाएं, ये हिंदी में लिखा हुआ है, यानी खुदाई के बाद जो है वो निकली हुई पुराने ज़माने की संरचनाएं ये हैं। देखिए वो मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ यहाँ से। काफ़ी बड़ा पार्क है और काफ़ी साफ सुथरा है, काफ़ी डेवलप्ड है। ये देखिए, ये जो है उस टाइम की पुराने ज़माने की बताते हैं ये संरचनाएं निकली हैं और इसको कहते हैं हर्ष का टीला। हालांकि बनावट जो है देखने में सेम ऐसी लगती है जैसी लखोरी ईंटों से जो है वो इस मकबरे को बनाया गया है, शेख चिल्ली के मकबरे को, और वही मटेरियल इसमें भी इस्तेमाल किया गया है। तो लगता है कि शायद ये उसी वक्त का बनाया गया होगा। चलिए मैं फिर भी आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि शायद उस वक्त कमरे रहे होंगे जो टूट गए हैं। इसके अंदर सब खंडर ही खंडर नज़र आएंगे आपको, कोई और ख़ास चीज़ नज़र नहीं आएगी। फिर भी मैं चलता हूँ, ढूंढता हूँ इसके अंदर कुछ काम की चीज़, कुछ ख़ास चीज़ अगर नज़र आ जाए। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि ये चूने का टैंक है शायद। यहाँ पर ये देखिए आप, ये सफ़ेदी इसके अंदर दिखाई दे रही है। ये लगता है कि ये चूने का टैंक रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि चूने को पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था पुराने ज़माने के अंदर। ये देखिए अभी भी इसके अंदर दबी हुई है ईंटें। ये कुछ हिस्सा तो खुदाई में बाहर आ गया है, लेकिन ये देखिए आप लखोरी ईंटें ये अभी भी आपको ये ज़मीन में दबी हुई नज़र आ रही है यहाँ से। चलिए मैं सब तरफ आपको घुमाता हूँ। इसी तरह की ये लखोरी ईंटें ये आपको नज़र आ रही हैं, ये सब दबी हुई। और ये शहर भी है, बताते हैं ये हर्षवर्धन के ज़माने का शहर है। मैं सब तरफ लेकर के चल रहा हूँ, इसको दिखा रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अपना काम धंधा छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, और वीडियो बना रहा हूँ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए और आप लोगों को ये चीज़ें दिखाने के लिए। तो देखिए ये कुआं है शायद, यहाँ पर ये कुआं है और ये देखिए कुआं है, और ये आधा ढका हुआ कुआं है। ये आधा ढका हुआ कुआं है। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर जो मज़ार है, शेख जलालुद्दीन की जो मज़ार है, वो उसके साथ में ही ये सारी चीज़ें बनी हुआ करती थी और शेख जो है जलालुद्दीन यहाँ पर बैठ के इबादत किया करते थे। और आधा कुआं को इसलिए ढका गया है ताकि धूप और बारिश से बचा जा सके। तो चलिए और दिखाता हूँ आपको, और कुछ चीज़ें ढूंढता हूँ इसी तरह की। ये देखिए ऊपर चढ़ के इसी तरह से सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको नज़र आएगा। ये मैं कुआं के ऊपर साइड में चढ़ा हूँ ऊपर की तरफ, और ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये ऊपर जा रही है। ये नीचे से ऊपर तक इसी तरह से ककैया ईंट है, यानी लखोरी ईंट का सारा काम है यहाँ पर। ये लखोरी ईंटों के बने हुए इस तरह के कुछ दर हैं, जिसके अंदर शायद ये ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से बंद करा गया है। ये देखिए इसके अंदर, दर के अंदर भी दर है, और ये भी रास्ता है, ये शायद हो सकता है नीचे जाने का हो, सुरंग वगैरह हो इसके अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं यहाँ की, ये खंडरात जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये शेख चिल्ली के मकबरे के बिल्कुल टच में हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं। इसी तरह के खंडर हैं काफ़ी दूर तक। ये मौसम बहुत सुहाना है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। मैं दिल्ली से चला था, दिल्ली पठानकोट
एक्सप्रेस में, जो कि 8:15 चलती है वहाँ से, और यहाँ लगभग 10:15 बजे यहाँ मुझे उतार दिया है उसने। पुरानी दिल्ली से चलती है, अच्छी ट्रेन है। अगर आपको आना है पुरानी दिल्ली से तो आप आ सकते हैं। पुरानी दिल्ली से वो 8:15 बजे चलेगी और यहाँ 10:15 बजे आपको छोड़ देगी। तो ये देखिए आप, ये इस तरह के दर आपको काफ़ी दूर तक नज़र आएंगे, चारों तरफ इसी तरह के दर हैं। और एक ये पतला सा जीना है, तो चलिए चलता हूँ इससे ऊपर। ये पतला सा जीना आपको नज़र आ रहा है, ये जीना ही ऊपर लेकर के जाएगा। इस जीने से मैं आ गया हूँ ऊपर की साइड में। ये देखिए, ये इन कमरों के ऊपर की छत है। और आगे चलता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर क्या क्या नज़र आता है। एक ये कुआं है जो कि शायद बंद है, ये पुराने ज़माने का ये कुआं है, ये बंद है। यहाँ पे काफ़ी बड़े आकार का ये कुआं है। और ये सारे खंडर जो हैं दोस्तों, इस बात की गवाही दे रहे हैं कभी इमारत बुलंद रही होगी। जो ये चीज़ें मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, ये कहलाता है कारवां सराय, जो कि शेख चिल्ली के मकबरे के बराबर में ही बना हुआ है। ये कारवां सराय हैं। उस टाइम पे यहाँ पर लोग आते थे, रुका करते थे। यहाँ पर सारे इंतजाम हुआ करते थे, खाने के, पीने के, ठहरने के। ये देखिए आप, इसके अंदर आपको दर नज़र आ रहे हैं, दर के नीचे भी दर नज़र आ रहे हैं। ये शायद जो नीचे का पोर्शन है वो ज़मीन में दबा हुआ होगा, तो इसलिए नीचे का दर जो है बहुत छोटा सा है, कम हाइट पे है, तो ये नीचे दबा हुआ होगा ज़मीन के अंदर। तो इस तरह की ये कारवां सराय बनाई जाती थी उस वक्त में, जैसे आजकल के गेस्ट हाउस हुआ करते हैं। अब ये देखिए आप, ये नाली है, ये निकास है पानी का। ये चारों तरफ इस तरह से निकास के लिए नालियाँ बनाई गई हैं। और ये सब वही चीज़ें मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। और एक अजीब गरीब स्ट्रक्चर और नज़र आया है, मैं आपको उसके पास लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप, ये स्ट्रक्चर भी है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़ारा नज़र आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर लखोरी ईंटों से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और इसके अंदर का देखिए, एक ये पोर्शन आप देखिए, ये कुछ अजीब सा पोर्शन है, ये समझ में नहीं आता ये क्या बनाया गया है उस वक्त। ये हर्ष के टीले के नाम से इस सब चीज़ को जाना जाता है यहाँ पे। और इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ हैं, और ये जुड़ी हुई हैं बिल्कुल शेख चिल्ली के मकबरे से। और मैं अब आ गया हूँ दूसरी तरफ, दूसरी साइड पे, जो ज़मीन में खुदाई के बाद निकले हुए यहाँ पर ढांचे हैं, स्ट्रक्चर हैं, मैं वहाँ आ गया हूँ। और ये आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपको एक टैंक नज़र आएगा, बड़ा सा ये टैंक नज़र आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब आप ये देखिए, ये टैंक है और इसके अंदर ये एक होल है। तो आप देख के आपको अंदाज़ा लग रहा है कि ये क्या चीज़ हो सकती है। और चारों तरफ इसमें सफ़ेदी भी दिखाई दे रही है आपको, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्या चीज़ होगी। मैं आपको बताता हूँ, ये पानी का टैंक है। और पानी टैंक के अंदर जो होल आप देख रहे हैं, इसके अंदर उस वक्त चूना भरा जाता था। और चूना जब भरता था पानी के अंदर, तो उबलता था, तो पानी गर्म हो जाता था। तो पानी को गर्म करने की ये टेक्निक थी। इसके अंदर चूना भरते थे और चूना भरने के बाद पानी उबाल मारने लगता था। तो वो सामने आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो डांट लगी हुई है, नाली है। और इधर भी एक नाली है, ये देखिए, ये नाली आपको दिख रही है। इस नाली के रास्ते गर्म पानी होता हुआ इधर आता था। और जहाँ भी इधर डाइवर्ट करना होता था गर्म पानी को, तो ये डाइवर्ट कर दिया जाता था। और सामने भी आप देखेंगे, ये वो भी पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए है, वो भी पानी को इधर से उधर डाइवर्ट करने के लिए है, पहुंचाने के लिए है। और ये भी उसी टाइम का बना हुआ है। हालांकि ये राजा हर्ष के ज़माने का नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये इसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं। अब मैं नीचे उतरता हूं और आगे चल के आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूं। ये देखिए, तो शेख जलालुद्दीन की दरगाह के आसपास का ये इलाका और शेख चहली की दरगाह के बैक साइड का ये इलाका, ये इस तरह की ये कारवां सराय हुआ करती थी। कारवां सराय में लोग उस वक्त ठहरा करते थे। यहाँ खाने पीने का, सोने का और आराम का पूरा बंदोबस्त हुआ करता था। उस ज़माने में होटल नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में इसी तरह की कारवां सराय हुआ करती थी। ये शेख चिल्ली के मकबरे का पूरा बैक साइड, और इधर आप देख रहे हैं शेख जलालुद्दीन का मकबरा। तो इस हौज़ के दूसरी तरफ भी देखिए, इसी तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये हौज़ के दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ हैं, दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई हैं। और बीच में देखिए, ये पानी का यहाँ पर इंतज़ाम है। एक तरफ से शायद यहाँ से पानी जाता होगा इसके अंदर,
और दूसरी तरफ से पानी की निकासी होती होगी। जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होती होगी वहाँ पर इसको डाइवर्ट किया जाता होगा। एक नाली आप देख रहे हैं वो सामने है, ये शायद वाटर हार्वेस्टिंग का एक यहाँ पर आपको ज़ख़ीरा करने का, पानी ज़ख़ीरा करने का ये टैंक हो सकता है। यहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता था और फिर जो मैंने आपको टैंक दिखाया, इसके ज़रिए यहाँ से पानी जाके इस टैंक में जाता होगा और टैंक में जा कर के उस पानी को फिर गर्म किया जाता होगा और फिर बाकी जो नालियाँ हैं उसमें से कारवां सराय की तरफ, आगे की तरफ इसको पानी को डाइवर्ट किया जाता होगा जहाँ इसकी ज़रूरत होती होगी। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ इस तरह का ग्रिल आपको नज़र आएगा तो आप समझ लेना कि वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ है। तो मुझे एक ग्रिल थोड़ा सा और आगे दिखाई दे रहा है, मैं अब आगे चल रहा हूँ आपके लिए और आगे, जहाँ पर के और चीज़ें कुछ दिखाई जा सकें, जो कि खुदाई के बाद जो शहर मिला है उसके कुछ अवशेष, उसके कुछ अंश हिंदी में अगर कहें तो इसके अंदर चारों तरफ फैले हुए हैं। मैं आगे चल रहा हूँ इस रास्ते से और आगे चल के आपको वो पोर्शन भी दिखाता हूँ इस पार्क का। ये हर्षवर्धन पार्क के नाम से जाना जाता है और हर्ष का आपको पूरा इतिहास भी वहीं खड़े होकर बताऊँगा इंशाल्लाह। तो मैं अब यहाँ पहुँच रहा हूँ ये इन खंडारातों के पास। यहाँ भी खंडर नज़र आ रहे हैं, उसी तरह के स्ट्रक्चर हैं कुछ, जैसे मैंने आपको पीछे 2 जगह दिखाए हैं। तीसरी जगह मैं आपको फिर लेकर के और आ गया हूँ ताकि मैं अपने कुरुक्षेत्र के थानेसर के पूरे व्लॉग को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर सकूं और पूरा आपको इसका जायज़ा दे सकूं। देखिए, ये है और वो खंडर, ये सारे वो खंडर हैं जो उस ज़माने के हैं। कहा जाता है ये हर्षवर्धन का टीला। हालांकि जो इसकी बनावट है वो मुग़ल कालीन ही लगती है, क्योंकि लखौरी ईंटों का जो इस्तेमाल है वो मुग़ल काल में ही किया जाता था। बाकी हकीकत क्या है वल्लाह आलम। ये देखिए, अब मैं ये चारों तरफ आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह के ये स्ट्रक्चर हैं टूटे हुए। इसमें ख़ास कुछ और ऐसी चीज़ नहीं है बताने के लिए जैसी पिछले वालों में थी। उसके अंदर मैंने टैंक वगैरह के बारे में आपको बताया, पानी गर्म करने का जो सिस्टम था उसके बारे में आपको बताया। तो चलिए इसकी दीवार के किनारे किनारे मैं आगे चल के आपको एक बार और दिखा देता हूँ। इतनी दूर दिल्ली से आया हूँ तो इतनी दूर दिल्ली से आया हूँ तो व्लॉग कंप्लीट होना चाहिए, अनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको पूरी मेहनत करके और पूरी लगन के साथ ये आपको दिखा रहा हूँ चारों तरफ का इसका नज़ारा। ये उस ज़माने की ही स्ट्रक्चर हैं, शायद मुग़ल ज़माने के। हालांकि हर्षवर्धन का टीला इसको कहा जाता है, इस एरिया को, और कहा जाता है कि ये जो चीज़ें हैं वो हर्षवर्धन के टीले की खुदाई के दौरान मिली हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ खड़े होकर अब हर्षवर्धन का थोड़ा सा इतिहास भी बता देता हूँ। मैं चारों तरफ का आपको व्यू दिखा रहा हूँ और हर्षवर्धन का इतिहास भी बता देता हूँ आपको। हर्षवर्धन की पैदाइश 590 ईस्वी में और मौत जो है वो 647 ईस्वी में कन्नौज में हुई थी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से लेकर के और 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत पर राज किया था। हर्षवर्धन जो है वो वैश्य ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और ये आखिरी बौद्ध राजा थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। इनके पिता का नाम प्रभाकरण वर्धन था। चीनी सैयाह ह्वेनसांग ने इनकी बहुत तारीफ़ की है। हर 5 साल बाद राजा हर्षवर्धन अपना सब कुछ दान कर दिया करते थे। कन्नौज और प्रयाग के समारोह में ह्वेनसांग खुद मौजूद था। हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा के युद्ध में हराया था। हर्षवर्धन की लिखी नाटिकाएं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका संस्कृत साहित्य की अमूल धरोहरें हैं। यहाँ हुई खुदाई में पहली शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के अवशेष मिले हैं। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, कुषाण काल, गुप्त काल, वर्धन काल, राजपूत काल, सल्तनत काल और आखिर में मुग़ल काल तक के यहाँ पर सारे जो है वो खुदाई के दौरान कुछ सबूत मिले हैं। तो वो अंदर रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको ले चल के अंदर दिखाऊंगा। जो पहली शताब्दी से लेके और 19वीं शताब्दी तक के सारे जो खुदाई के अंदर निकले अवशेष हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। बहुत सी चीज़ें उसके अंदर हैं। वो यहाँ शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर जो है वो संग्रहालय बनाया गया है, म्यूज़ियम बनाया गया है, उसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मुग़ल ज़माने की तलवारें हैं। कुरुक्षेत्र और भगवानपुर के आसपास के इलाके में मिली पुरानी खोजें जैसे मोहरें, टेराकोटा मूर्तियाँ, जेवर, तलवारें,
बर्तन, बच्चों के खिलौने और गले की माला वगैरह शामिल है। 2000 साल पहले भी देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग जो है बर्तनों के ऊपर की जाती थी। छोटे छोटे खिलौने, पत्थर की बारीक उकेरी हुई मूर्तियाँ इतनी सफाई से बनाई गई हैं, देखिए आप मंत्रमुग्ध हो जाता है आदमी, सहरज़दा हो जाता है। गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और इसके आगे से लेके और लास्ट आखिर मुग़ल काल तक का यहाँ पर संग्रह मौजूद है। तो दोस्तों, हर्ष के टीले के अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।